बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 20 जून 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। 482 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। बिगेस्ट ब्लो इज येट टू कम। यूक्रेन की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने अपने काउंटर ऑफेंसिव से मुतल्लिक ये स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि बिगेस्ट ब्लो इज येट टू कम। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? सादा ज़बान में इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इस स्टेटमेंट पर रशिया ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुखातिब किया यूक्रेन को नहीं बल्कि नेटो को मुखातिब करते हुए रशिया ने कहा कि हमें मालूम है कि यूक्रेन की जानिब से इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स क्यों सामने आ रही हैं। हमें मालूम है कि यूक्रेन के मंसूबे क्या हैं और अगर यूक्रेन ने इन मंसूबों को इम्प्लीमेंट किया तो ना सिर्फ हम नेटो को इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे बल्कि रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। और इवन के रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ तक कहा कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस को ख़तरा महसूस हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका की जानिब से अमेरिका के सदर जो बाइडन से राइटर्स ने सवाल किया कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकियां दे रहा है तो आप क्या कहेंगे? अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि पुतिन्स न्यूक्लियर थ्रेट इज़ रियल। ये वही अमेरिका है, ये वही अमेरिका के सदर हैं। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों की बात है, वाइट हाउस के तर्जमान ने जब यही सवाल उनसे किया गया था कि बेलारूस के अंदर रशिया टैक्टिकल न्यूक्स डिप्लॉय कर रहा है तो आप क्या कहेंगे, तो जॉन किर्बी ने कहा था कि डिप्लॉय करने का मतलब ये नहीं है कि टैक्टिकल न्यूक्स चल भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसा थ्रेट फ़िलहाल हमें महसूस नहीं हो रहा। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ऐसा क्या हो गया कि इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स जारी की जाने लगी हैं। इवन के अमेरिका के सदर जो बाइडन को भी अब पुतिन का न्यूक्लियर थ्रेट रियल नज़र आने लगा है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इस टेंशन के माहौल में अफ्रीकन ऑफिशियल्स, जो कि मैंने आपको बताया था डिटेल के साथ कि एक पीस मिशन लेकर आए हुए थे यूक्रेन और फिर रशिया के दारुल हुकूमत, उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की और उन्होंने इस मौके पर यह कहा था कि हम वापस जाकर अपना कंक्लूजन देंगे। तो जो कंक्लूजन सामने आया है, मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों एक ऑफिशियल की स्टेटमेंट भी सुनवाई थी, अफ्रीकन ऑफिशियल की, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट जारी की है, जो कंक्लूजन दिया है अपने दौरे का कि इस जंग को बातचीत की टेबल पर किस तरह से लाया जा सकता है, वो कंक्लूजन सुनने से ताल्लुक़ रखता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुआ क्या। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को तो छोड़ दें, रशिया ने आज फिर से यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन का जो वेस्टर्न रीजन है लवीव, वहां पर 35 ड्रोन्स दागे। कामिकाज़ी ड्रोन्स थे ये, जो कि रशिया की जानिब से इन स्ट्राइक्स के दौरान भी एक मरतबा फिर से इस्तेमाल किए गए और लवीव के अंदर 3 टारगेट्स को सक्सेसफुली हिट किया इन ड्रोन्स ने। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि 32 को, बाकी जो 32 थे उनको हमने मार गिराया। कीव के अंदर भी इस तरह की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं, ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री दावा कर रही है कि हमने ज़्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया। अब कीव और लवीव टारगेट क्यों था रशिया का? क्योंकि लवीव आपको मालूम है कि वही रीजन है, ये वही रास्ता है जहां से यूक्रेन को जो भी असलहा, गोला बारूद मिलता है वो लवीव के रास्ते से यूक्रेन को डिलीवर किया जाता है। इसलिए रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हम उस असलहे, गोले बारूद को सक्सेसफुली टारगेट कर रहे हैं जो यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव के लिए फराहम किया जा रहा है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी जारी है, लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। अब डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने, यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे काउंटर ऑफेंसिव के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमने यही प्लान किया था, यही था हमारा प्लान जो कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब 2 हफ्तों के दौरान जो यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों के दौरान 8 गांव हमने रशिया से वापस ले लिए और 80 तो नहीं वापस ले सकते। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि लेकिन सब्र करें, जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से, वो रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। उन्होंने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि बिगेस्ट ब्लो इज येट टू कम। अभी पिक्चर बाकी है, बड़ा हमला, बड़ा ब्लो अभी रशिया को हमारे काउंटर ऑफेंसिव का बहुत जल्द मिलेगा। रशिया ने इस स्टेटमेंट पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और रशिया ने कहा कि जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं
यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की जानिब से हमें मालूम है कि इन स्टेटमेंट्स के पीछे, इन बोल्ड स्टेटमेंट्स के पीछे प्लानिंग क्या है यूक्रेन की। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर करते हुए कहा कि अब तक 263 मरतबा इनसाइड रशिया हमले किए, रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स को टारगेट किया। कौन सा असलहा, गोला बारूद इस्तेमाल करते हुए, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल अखबारों की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, ये आपको वीडियोस नज़र आ रही होंगी। ये वो असलहा गोला बारूद है जो रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बेलगोरोद रीजन से कैप्चर किया, और ये असलहा गोला बारूद और किसी मुल्क का नहीं है बल्कि अमेरिका, पोलैंड और बेल्जियम का ये असलहा गोला बारूद है जो कि डीप इनसाइड रशिया या फिर इनसाइड रशिया हमलों में इस्तेमाल किया गया। अब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब यूक्रेन जो प्लानिंग कर रहा है, यूक्रेन का प्लान है क्राइमिया को टारगेट करने का, और यूक्रेन क्राइमिया को टारगेट करेगा, एक बड़ा हमला करेगा जो कि यूक्रेन की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर कह रही थी कि बिगेस्ट ब्लो इज येट टू कम। तो ये है वो बिगेस्ट ब्लो। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि क्राइमिया पर बहुत बड़ा हमला यूक्रेन की जानिब से प्लान किया जा रहा है और यूक्रेन इस्तेमाल करेगा स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो कि बरतानिया का तोहफा है, और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो कि अमेरिका का तोहफा है, ये इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जा रही है यूक्रेन की जानिब से। अब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने नेटो को मुखातिब करते हुए कहा कि क्राइमिया पर अगर इन हथियारों से हमला किया गया, यानी कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल से और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि रशिया रिएक्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा, नेटो को इस जंग में कंसीडर समझेगा। इसलिए यूक्रेन को बाज रहने का कहा जाए। अगर यूक्रेन बाज ना आया और अपने प्लान को इम्प्लीमेंट किया तो फिर कान खोल कर सुन लें कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस को ख़तरा महसूस हुआ तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जो इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हुआ सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, वहाँ पर खड़े होकर अलल ऐलान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस को ख़तरा महसूस हुआ तो हम न्यूक्लियर हथियार भी चला सकते हैं। आपको मालूम है कि क्राइमिया की बात अगर की जाए तो रशिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्राइमिया रशिया की रेड लाइन भी है, रशिया की डेड लाइन भी है। क्राइमिया बहुत ज़्यादा अजीज़ है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को भी, रशिया को भी। उसकी वजूहात काफ़ी सारी हैं। एक वजह तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो क्राइमिया को किस तरह ऑटोमन एम्पायर से कैथरीन दी ग्रेट, जो रशियन एम्पायर के दौर में थी, उन्होंने किस तरह से क्राइमिया को लिया। और क्राइमिया की अगर आप लोकेशन देखें तो अगर क्राइमिया रशिया के कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये जो ब्लैक सी है ये एक्चुअली नेटो सी हो जाएगा, क्योंकि इर्द गिर्द अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ब्लैक सी के अतराफ तमाम के तमाम नेटो कंट्रीज़ हैं, वर्दी वाले भी और नॉन वर्दी वाले। जॉर्जिया और यूक्रेन भी ये नॉन वर्दी वाले नेटो के मेंबर मैं इन्हें कहता हूं। तो क्राइमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, हिस्टोरिकली भी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी क्राइमिया की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए रशिया की जानिब से ये संजीदा धमकी एक मरतबा फिर से नेटो को लगाई गई, जिस पर सवाल किया गया अमेरिका के सदर जो बाइडन से। राइटर्स ने सवाल किया एक तकरीब के बाद कि इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं रशिया की, तो क्या आप समझते हैं, अब भी आप समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करना और न्यूक्लियर वेपन्स चलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है? क्या कोई ख़तरा जोहरी जंग का आपको नज़र आ रहा है? तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने राइटर्स की रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पुतिन्स न्यूक्लियर थ्रेट इज़ रियल। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन टैक्टिकल न्यूक्स जो कि बेलारूस में डिप्लॉय होने वाले हैं 8 और 9 जुलाई का कहा गया है। अब ये टैक्टिकल न्यूक्स मैं आपको बता दूं कि बेलारूस के अंदर पहुंच चुके हैं। डिप्लॉयमेंट का काम 8 और 9 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि पुतिन का ये न्यूक्लियर थ्रेट रियल है। बेलारूस के अंदर डिप्लॉय होने वाले जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं वो चलाए भी जा सकते हैं। अब आपको अगर इंटेलिजेंस मिल गई है और आप श्योर हैं कि ये ख़तरा, जोहरी जंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, तो क्यों नहीं आप बातचीत की टेबल पर बैठते? आज जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ ने फिर से चाइना के ऑफिशियल से मुलाकात की बर्लिन के अंदर, और यहाँ पर स्टेटमेंट जारी करते हुए जर्मनी के चांसलर ने कहा कि प्लीज़ आप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से अपनी दोस्ती यारी का कोई असर दिखाएं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मनाकर आप बातचीत की टेबल पर बिठाएं। अब चाइना अपना कंक्लूजन दे चुका है। चाइना के जो नुमाइंदे यूरोप का विजिट करके 11-12 दिन का वापस लौटे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि जब तक
अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये जो न्यूक्लियर जंग का खतरा है ये पूरी दुनिया के ऊपर मंडलाता रहेगा। तो क्या आपने यूक्रेन की मदद इमदाद बंद की? बिल्कुल नहीं, बल्कि बढ़ा दी है। अब यूरोपियन यूनियन की जानिब से एक फैसला सामने आने वाला है, जो कि रिपोर्ट्स की शक्ल में सामने आ चुका है कि 55 बिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन के लिए 55 बिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का ऐलान बहुत जल्द करने वाले हैं। और 30,000 यूक्रेनी फौजियों को यूरोपियन यूनियन की जानिब से मजीद 30,000 मैं कहूँगा, पहले लाखों फौजियों को, यूक्रेन के फौजियों को नेटो की जानिब से 2014 के बाद से अब तक जिम लगवाया जा रहा है, ट्रेनिंग करवाई जा रही है। मजीद 30,000 फौजियों को ये प्लान किया गया है यूरोपियन यूनियन की जानिब से कि मजीद 30,000 यूक्रेनी फौजियों को रशिया के खिलाफ तैयार करके खड़ा किया जाएगा मैदान जंग के अंदर। अगर यही एटीट्यूड आपका रहा इस जंग को लेकर और आपने असलहा, गोला बारूद देना बंद ना किया यूक्रेन को, तो फिर ये जंग बातचीत के टेबल पर कौन लाएगा? अफ्रीकन लीडर्स क्या कह रहे हैं? अफ्रीकन लीडर्स जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत भी आए थे और रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को भी गए थे, 10 नुकाती पीस प्लान मैं गुज़िश्ता वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूं, मैं एंड स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। अगर आपने अफ्रीका का पीस प्लान आपको नहीं पता, बहुत ज़्यादा आइडियल और न्यूट्रल किस्म का पीस प्लान है, मैं एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। खैर, अफ्रीका के ऑफिशियल्स ने वापस जाने के बाद कहा था कि हम अपना कंक्लूजन देंगे। तो साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर ने कंक्लूजन देते हुए क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You know, I think this notion of international rules is very comfortable for some people to use when it suits them, but they don't believe in international rules when it doesn't suit them, because they don't apply international rules or law equally in all circumstances. So you can't say because Ukraine has been invaded that suddenly sovereignty is important, but it was never important for Palestine. It's very peculiar. If you believe in international law truly, then wherever sovereignty is infringed, it must apply. And this is the point we've been making, that we use the framework of international law unequally, depending on who is affected. And we are arguing that that must change. And one of the interesting changes that has occurred is the sudden movement, because Russia has invaded Ukraine, that we say, okay, let's not allow the Security Council to just have the veto and let it pass. We take it to the General Assembly. When some of us had been calling for the General Assembly to have a greater say, we never enjoyed support. But suddenly today, see, that's where international law begins to mean nothing. Because for some, we see it as a cheating, and for others, we see it as a benefit. So our argument is, let's revise the international multilateral system. गुफ्तगू आपने सुनी साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर की, बहुत खूबसूरत कंक्लूजन। इन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी जो है वो तब इम्प्लीमेंट की जाती है पूरी दुनिया की जानिब से जब उन ममालिक को वो सॉवरेनिटी, वो किसी मुल्क की सालमियत सूट कर रही हो। जैसे यूक्रेन की सालमियत नेटो के जत्थे को, यूरोपियन यूनियन के जत्थे को सूट करती है, क्योंकि आगे रशिया है जो कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन, हिस्टोरिकल दुश्मन है। तो यूक्रेन का कंधा इस्तेमाल करते हुए सालमियत का नारा लगाकर रशिया को वीक करने का अच्छा बहाना है। इसी तरह ताइवान की सालमियत, जिसको खुद अमेरिका तस्लीम नहीं करता, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको दिखाया और सुनवाया कि एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम ताइवान के इंडिपेंडेंस को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ताइवान की सालमियत का रोना तो नेटो ममालिक का जत्था रोता रहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर इनका बेनिफिट है। ताइवान की सालमियत जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो इनको सूट करती है, क्योंकि ताइवान का कंधा इस्तेमाल करके ये चाइना को डैमेज करना चाहते हैं, वीक करना चाहते हैं। और वहीं पर साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि फ़लस्तीन की सालमियत इन्हें सूट नहीं करती, इसलिए फ़लस्तीन का कंधा इस्तेमाल करके इन्होंने किसे डैमेज करना है? इजराइल तो इनका अपना इत्तेहादी है, इसलिए राइट टू सेल्फ डिफेंस है तो वो यूक्रेन को है, राइट टू सेल्फ डिफेंस है तो वो ताइवान को है, लेकिन राइट टू सेल्फ डिफेंस है तो वो इजराइल को है, फ़लस्तीन को नहीं है। जिनके इलाकों पर इजराइल काबिज़ है उसे राइट टू सेल्फ डिफेंस है। तो साउथ अफ्रीका के मेच्योर सियासतदानों ने
जो कंक्लूजन निकाला, जो फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि जब तक नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन की मदद इमदाद बंद नहीं करते तब तक ना तो ये जंग बातचीत की टेबल पर आ सकती है, और अगर इसी तरह मदद इमदाद जारी रखी नेटो ममालिक ने यूक्रेन की, तो आगे भी कोई बच्चा नहीं है बल्कि रूस है। रूस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए क्या स्टेटमेंट जारी की थी। रूस के सदर ने कहा कि टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स जितने भी हैं नेटो ममालिक, इनके पास जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो रशिया अकेले से कम हैं, और वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है बल्कि वो चल भी सकते हैं। तो अफ्रीकन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये जो इंटरनेशनल कवानीन हैं, इनके ऊपर जिस जत्थे की इजारादारी है उसको कम करना होगा, इस इंटरनेशनल सिस्टम को तब्दील करना होगा। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो यही बात करते हैं कि ये डिक्टेशन वेस्ट की हमें बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह वेस्ट की नौकरी करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़, दुनिया में दीगर जो ममालिक हैं वो वेस्ट के इशारों पर नाचते हैं, तो रशिया के जितना ग्लोरियस पास्ट है रशिया को सूट नहीं करता कि ये कौन है अमेरिका या अमेरिका के सदर कि वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को ऑर्डर देगा। तो रशिया के सदर ने ये सिस्टम अकेले तब्दील करने की ठानी हुई है। इसीलिए वो तकरीबन 1.5 साल हो चुका है कि वो 50 ममालिक से मुकाबला कर रहे हैं ताकि इस सिस्टम को, इस गंदे सिस्टम को तब्दील किया जा सके। इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी आपने मिसाल देखी अमेरिका की डिक्टेटरशिप की, ना सिर्फ अब बल्कि अफ़गानिस्तान के दौर में भी दीगर जो मराहिल आए पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब पहुंचने वाले हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ देर बाद उन्होंने पहुंचना है। अमेरिका के सदर जो बाइडन से उनकी मुलाकात है, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू होगी। 3 रोज़ा दौरा है नरेंद्र मोदी का, और इंटरनेशनल अखबार और वाइट हाउस जो रिपोर्ट कर रहा है, वाइट हाउस कह रहा है बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और उनमें जो मेन टॉपिक है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो है ह्यूमन राइट्स का इशू। भारत के अंदर मुसलमानों के साथ, सिख बरादरी के साथ, दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है मोदी सरकार के दौर में, उस पर भी बहुत ज़्यादा बात की जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं भारत के ख़िलाफ़। और जो सिख बरादरी है उनका बहुत ज़्यादा रोल है। कनाडा के अंदर, यूके के अंदर सिख बरादरी बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही है। मुसलमान हो, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हो, या फिर ओवरऑल भारत के अंदर मुसलमानों के साथ किस तरह सलूक किया जा रहा है। आजकल मैंने कुछ वीडियोस देखी सोशल मीडिया के ऊपर कि ये हमारा पानी है, ये मुसलमानों का पानी नहीं है, यहाँ तक इस लेवल पर ये लड़ाई आ चुकी है नरेंद्र मोदी के दौर में। तो ये चीज़ें भी क्या डिस्कस होंगी? बिल्कुल भी नहीं डिस्कस नहीं होंगी। डील होगी नरेंद्र मोदी के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन डील करेंगे कि भाईजान बात सुनो, तुम हो क्वाड के मेंबर, तुम हो हमारे बड़े मेन प्लेयर इस रीजन के अंदर, जहां पर चाइना को तुमने एक साइड से घेर रखा है, घेरे रखो, उसके बदले में जो मर्जी करते रहो। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जो मर्जी करते रहो। अपने मुल्क के अंदर जो भी रिलीजन्स हैं, जो भी लोग रहते हैं दीगर मज़ाहिब के, उनके साथ भी जो मर्जी करते रहो, लाओ डील कर लो। ये है वो ख़राब इंटरनेशनल कानून जिसके ऊपर इजारादारी है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की, जिसको चैलेंज कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। क्योंकि अफ्रीकन ऑफिशियल्स बोल दें, चाइना के ऑफिशियल्स बोल दें, लेकिन क्या इस जत्थे का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा? क्या ये एडमिट करेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, हम इस इंटरनेशनल कवानीन को रिवाइज करने के लिए तैयार हैं? ऐसा नहीं होगा, बल्कि ताकत के ज़ोर से इस जत्थे का सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, नई विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, नए कानून को लेकर आना पड़ेगा जिस पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की इजारादारी ना हो। और ये कोशिश कर रहे हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, और मेरे ख्याल में दीगर ममालिक जो अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ हैं, ऐलान नहीं है, लेकिन अंदर खाने रशिया के साथ बहुत सारी दुनिया है। ईरान समेत, चाइना समेत, भारत समेत, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया, सऊदी अरेबिया जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के इस विजन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ हो लिए हैं। और दीगर ममालिक को भी इस ब्लॉक को ज्वाइन करना है। इस वजह से नहीं कि यूरोप के ख़िलाफ़ या फिर नेटो के ख़िलाफ़, सिर्फ इस वजह से जो कि अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये इंटरनेशनल कानून जब तक रहेगा तो चाहे मकबूजा कश्मीर हो, चाहे नगोर्नो कराबाख हो, चाहे डॉनबास का तनाज़ा हो, दीगर जो भी तनाज़ात पूरी दुनिया के अंदर हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए ये जत्था इस्तेमाल करता रहेगा। तो इन कवानीन को या तो बातचीत की टेबल पर बैठकर हल होना है, या फिर
मैदान जंग के अंदर हल होना है? क्या अफ्रीका के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट पर नेटो ममालिक का कोई पॉजिटिव रिएक्शन सामने आएगा? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई पॉजिटिव रिएक्शन सामने नहीं आने वाला। फैसला मैदान जंग के अंदर ही होगा। और जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं तो लगता यह है कि ये डिसाइसिव मंथ्स चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर नज़र रखेंगे। वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई। गुज़िश्ता कुछ वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में आप में से कुछ व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि वीडियो इतनी तवील ना बनाया करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो एलिमेंट्स मैं यूज़ करता हूं वीडियो के अंदर, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया, ये जो स्टेटमेंट सुनाई, अगर मैं खुद बयान कर दूँ बीइंग व्यूअर, अगर मैं कोई वीडियो ऐसी देखूँ जिसमें कोई व्लॉगर मुझे स्टेटमेंट सुना दे तो फिर मैं सर्च करके सुनूंगा खुद, क्योंकि वो चाम नहीं आता जब तक खुद ना सुना जाए उस स्टेटमेंट को कि किस तरह से उस बंदे ने ये बात किया। तो इस वजह से मैं ये शामिल करता हूँ। ये जो एलिमेंट्स हैं अगर इनको माइनस कर दिया जाए वीडियो से तो वीडियो की ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और मेरा एडिटर भी ज़ाहिर है मुझे दुआएं देगा। लेकिन अगर आपको सही लगता है कि इन एलिमेंट्स का नहीं होना चाहिए दरमियान में और मैं आपको सुना दूँ जो भी खबरें हैं, तो फिर ये भी हो सकता है। सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।